मैंने लमसम 150 बकरे बेचे, करीबन 60 लाख के बेचे थे। 140 किलो का है ये। दोस्तों आज आपको दिखाऊंगा एक ऐसा घर जहाँ पे इन्होंने 2 मंजिला अपना बकरा फार्म बनाया हुआ है। आपने ठीक सुना, यहाँ पे सिर्फ बकरे हैं और ये ईद के लिए तैयार किए हुए बकरे हैं। हमारे साथ में भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल भाई है। तो कमल भाई क्या लोकेशन है ये अजमेर से, राजस्थान अजमेर से 20 किलोमीटर दूर मकरौली करके गांव है। अच्छा। मेरा वहीं पे घर भी है और फार्म भी है। भाई देखो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपका 2 मंजिला फार्म है, ठीक है ना? और यहाँ सिर्फ आपने बकरे पाले हुए हैं कुर्बानी के लिए। कुर्बानी के लिए। भाई कितने साल के हो आप? मैं 18 साल का हूँ। 18 साल के हो जी। तो 18 साल की उम्र में मतलब कब से कर रहे हो ये बकरा पालन? मतलब हमारा पुश्तैनी काम है। मेरे पिताजी भी यही करते हैं, मेरे दादाजी भी यही करते थे। अच्छा। पुश्तैनी काम है तो मैं इसी लाइन में आना चाहता हूँ। और इसी लाइन में मैं इसी को बहुत आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो चलो पुश्तैनी काम भी है भैया का। और ये देखो अभी कितने बकरे हैं यहाँ पे? अभी हमारे पास 80 बकरे हैं। 80 बकरे हैं जी। देखो क्वालिटी देखो आप। भाई कौन कौन सी नस्ल है ये? अपने पास सिर्फ सिरोही मिलेगा। सिरोही जी। और जो वाइट धब्बे में ये है ये अपना गुजरी में आ जाएगा। अच्छा। हाँ, गुजरी के 2-4 पीस है, बाकी अपने पास टोटल सिरोही में मिलेगा। ये सिरोही है सारे, है ना? और कितने वजन के बकरे हैं ये? इनकी वजन की बात करूँ तो मैं 70 केजी से लेकर इसमें 140 केजी तक के बकरे हैं लाइव में अवेलेबल, अभी लाइव। अच्छा जी। और क्वालिटी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। कोशिश तो है कि हम कैमरे की निगाह से आपको अच्छे तरीके से दिखा पाएँ। अच्छा, जैसे कि हमारे पर्सनल इंक्वायरी भी बहुत आती हैं कि भाई बकरा चाहिए ईद के लिए, ठीक है ना? और कुछ लोग ट्रेडर भी होते हैं जिनको बल्क में चाहिए होते हैं बकरे, ठीक है? आप तो यहाँ पे पालन कर रहे हो, बच्चे से पालते हो उसको या फिर कहीं से लेकर आते हो? हम इनको जब इनकी 12 महीने हम पलाई करते हैं, जब ये 4-5 महीने के रहते हैं तब इनको हम लेके आते हैं। अच्छा। जंगल से ढूंढ के। अच्छा। और अपने घर पे लाके, फार्म पे लाके इनको तैयार करते हैं कुर्बानी के लिए। नहीं, जंगल से मतलब किसान के पास होती है जंगल में किसी? जी बिल्कुल, किसान के पास से हम 4-4, 5-5 महीने के लेके आते हैं। अच्छा। और हम 12 महीने इनकी पलाई करते हैं। अच्छा। तो रिजल्ट निकल के आता है। तो अगर हम बात करें, देखो हम इसकी बात करें, ये बकरा कितने साल का होगा अभी? ये 12 महीने का है, 2 दांत पे है बकरा ये। अच्छा। सारे मेरे पास बकरे 2 दांत के, 140 केजी के बकरे भी मेरे पास 2 दांत में। 140 से कौन सा है? 140 केजी से लाइव वेट है इसका। 140 किलो का है ये? ऐसे अपने पास 15-20 बकरे 140, 110, 105, 100 प्लस के बकरे। अच्छा जी। भाई मेरे को ये बताओ, ये कितने साल का है 140 किलो वाला? ये बच्चा 12 महीने का है। सारे मेरे पास 12 महीने के बच्चे मिलेंगे 2 दांत के ऊपर। तो 2 दांत में ये बहुत हाइटेड चले जाते हैं, बहुत वेटेड हो जाते हैं। भाई 2 दांत में सिरोही 140 किलो पहली बार देख रहा हूँ मैं तो यार। इतना हो जाता है वजन? बिल्कुल हो जाता है। अच्छी डाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप इसे अच्छी और डाइट दोगे 12 महीने तो ये और भी प्लस हो जाएगा। अच्छा जी। नहीं दिख रहा है वजन तो, देखो क्वालिटी है बकरे की। तो देखो यहाँ पे पीने का व्यवस्था भी कर रखी। क्या डाल रखा है? ये गुड़ का पानी है जी। इसके अंदर गुड़ का पानी और मेथी का पानी है, मेथी दलिया, जौ का दलिया। ये बकरा देखिए, ये प्योर सिरोही है। प्योर सिरोही के अंदर इसका वेट की बात करूँ तो इसके अंदर 137 किलो लाइव अवेलेबल इसके अंदर वेट है। 137 किलो? 137 किलो और 12 महीने का बच्चा है, 2 दांत पे। अच्छा जी। मतलब अगर इसे और होल्ड कर ले रहा है तो और वेट ले सकता है ना? बिल्कुल। पर इस साल आप इसे निकाल देंगे? जी, मेरा यही काम है कि मैं एक बच्चे को 12 महीने पालता हूँ, इसके बाद मैं निकालता जाता हूँ हर ईद के ऊपर। भाई क्या खिलाते हो इतना तगड़ा करने के लिए और ऐसे बकरे करने के लिए? क्या खिलाते हो आप? इसकी मेन डाइट की मैं बात करूँ तो जो हरी पत्ती, हाँ। और जौ का दलिया, जो मक्का होता है, दलिया होता है, अलग अलग दलिया पल्सेस, वो इनको डाइट पे देता हूँ। और मेन इनके डिपेंड पे करता है कि पानी का। पानी के अंदर मैं जौ का दलिया, मेथी का पानी, ये सब पिलाता हूँ, जिनकी वजह से इनका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होता है और ये बॉडी वेट भी बहुत जल्दी गेन करते हैं। और मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे ये जो मतलब हमेशा आपकी भरी रहती है खुली, ये हरी पत्ती है शायद, है ना? बिल्कुल हरी पत्ती है। हरी पत्ती, ये हरी पत्ती ही मिल जाती है इनको, तो ये भी वजन बढ़ाती है? जी बिल्कुल, हरी पत्ती सबसे बेस्ट होता है अगर आप कुर्बानी बकरों को देना चाहते हो तो। तो मैंने सुना है इसको और भी कुछ स्पेशल डाइट दी जाती है वजन बढ़ाने के लिए? नहीं, वो सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी। अगर आप बच्चे को अच्छी डाइट दोगे तो वो अपने आप वेट गेन करेगा। भाई राजस्थान में क्यों इतना तगड़े हो पाते हैं ये? यहाँ का वेदर ऐसा है, किस वजह से ऐसा? यहाँ का वेदर पे भी डिपेंड करता है और यहाँ की जो सॉइल रहता है ना इधर का मिट्टा, उस पे मेन डिपेंड होता है कि जहाँ की अलग अलग मिट्टी होती है हर जगह की, तो सॉइल पे डिपेंड करता है और इनकी डाइट पे डिपेंड करता है। राजस्थान का इधर कुछ इलाकों में वेदर ऐसा होता है कि जिनकी वजह से ये अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं और इनके वेट अगेन बहुत जल्दी हो जाता है। और ये देखो पानी पिए जा रहे हैं, मतलब इनका
मतलब खुली छूट है खाने पीने की और है ना हर चीज़ की। ये अपनी मर्जी से जितना इनको खाना पीता होता है एक दिन में उतना ये खाते पीते हैं। मतलब जितना खुद से कोई वेट extra गेन नहीं हुआ दिया है ना। जाता इनको। जी जी जी। अच्छा, तो जैसे चराई भी कराते हैं राजस्थान में, क्योंकि जब बचपन में चराई तो करते होंगे, जंगल से लाए थे, हाँ। तो अब भी चराई करते हैं ये? नहीं, ये इनकी कोई ऐसा कोई बाहर नहीं लेके जाते हैं। इनको हम 12 महीने इसी के अंदर रखते हैं, बिल्कुल कवर के अंदर। जी जी। और इनको इधर ही घर पे पालते हैं, बाहर के ना किसी को दिखाते हैं ना किसी को कुछ और करते हैं, अपने जी। घर में पालते हैं। 12 महीने के बाद जब ईद आती है उसके 1 महीने बाद इनको दिखाना चालू करते जी। हैं, वो भी ईद के 10-15 दिन पहले। जैसे ये बकरा है, इसकी डाइट कितने की पड़ती होगी आपको? एक दिन की अगर इनकी डाइट की बात करूँ तो मैं लमसम 100 रुपये पड़ता है इसका। 100 रुपये? जी बिल्कुल, 100 रुपये एक दिन का पड़ता है लमसम। तो मतलब इस हिसाब से तो 3000 रुपये बैठ गया बिल्कुल महीने का, है ना। तो भाई ये बताओ, जैसे अभी ईद आ रही है, ठीक है ना, और बहुत सारे हमारे ट्रेडर भाई हैं और जो फार्मर भी हैं और जो कुर्बानी वाले भाई हैं जो कुर्बानी करते हैं ईद पे, वो देख रहे होंगे इस वीडियो को, और अगर उन्हें क्वालिटी पसंद आ रही है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये बताओ उनके लिए अवेलेबल हैं ये? जी बिल्कुल, ये अवेलेबल है, लेकिन आप ट्राई करें कि जल्द से जल्द है, वरना ये सेल भी हो सकती है। कोई ऐसा मैं कह नहीं सकता कि हर चीज़ को ऐसा मिलेगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं ऐसा एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास 100-150 और जानवर है, अपने एक फार्म है मेरा, वहाँ पे मेरे पास कुर्बानी के सेम ऐसे ही थोड़े कम ज़्यादा वेट के अंदर 100-150 बच्चे और अवेलेबल है कुर्बानी के लिए। नहीं भाई, अब मुझे ये बताओ, आपकी बात जो आपने करी है, आप फार्मर हो या ट्रेडर हो? क्योंकि अगर आप ऐसी बात कर रहे हो कि भाई हमारा एक और फार्म है, तो ये ट्रेडिंग वाली बात हो गई, है ना। ट्रेडर और फार्मर हो आप? मैं ट्रेडर भी हूँ और अपने फार्मर भी हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले फैमिली मेम्बर जो रहते हैं वो इनको रेडी करते हैं और मैं इनकी ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, ऐसा मैं समझ गया। परिवार तो लगा हुआ है अपना पालन पोषण कराने में, और आप बाहर ट्रेडिंग भी करते हो, है ना। हाँ। जी जी। तो भाई कहाँ कहाँ जाते हैं आपके बकरे? पिछले साल की अगर मैं कुर्बानी बकरों की बात करता हूँ तो मेरा ज़्यादा एमपी में छोटे बच्चे जाते हैं। अच्छा। बाकी गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर मेरे बड़े बड़े बकरे जाते हैं। अच्छा जी। मतलब जैसे ईद के लिए कहाँ जाते हैं बकरे? ईद के लिए मेन जाते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में? जी बिल्कुल। पिछले साल कितने बकरे गए थे आपके? पिछले साल मेरे पास 150 बकरे थे, इसी जगह पे थे, इसी लोकेशन पे थे। जी, जी। वो मेरे पूरे 150 की 150 में जो 100-150 तो महाराष्ट्र में गए थे, मैं बॉम्बे के अंदर। अच्छा अच्छा। जी। कितने बकरे बेचे आपने पिछले साल? पिछले साल मैंने लमसम 150 बकरे बेचे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो 150 जो बेचे, उसमें क्या कितने के बकरे बेचे थे वो? मैंने लमसम ये मेरे 150 बकरे करीबन 60 लाख के बेचे थे। 60 लाख के? जी बिल्कुल। किस प्राइस, मतलब एवरेज प्राइस क्या था उसका? एवरेज अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 35,000 से लेकर 40,000 की एवरेज पट्टी में मैंने सेल किया था 150 बकरे। अच्छा जी। तो लोग खुद आके ले गए थे यहाँ से, तो कैसे? सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहता हूँ, अच्छा, तो अच्छा। इससे बहुत लोग मुझसे जुड़ते हैं और मेरे पास आते हैं और बकरे लेके जाते हैं कुर्बानी के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आपने प्रचार प्रसार किया अपना, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके वजह से लोग खुद आके यहाँ से ले गए हैं। जी बिल्कुल। जी जी। जैसे आपने 60 लाख बताया, 60 लाख के बेचे, इसमें आपका कितना प्रॉफिट होगा? अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की तो 60 लाख के अंदर मेरे लमसम 20-30% प्रॉफिट बचा था, क्योंकि एक ट्रेडर अगर अच्छी डाइट देकर बकरे तैयार करता है तो इतना प्रॉफिट बनता है, और इतना ही प्रॉफिट होता है क्योंकि हम मेन इनको डाइट बहुत अच्छा देते हैं, रेगुलरली डाइट देते हैं। इनका डाइट का मेन फोकस हमारा इनके डाइट पे रहता है, रात दिन इन्हीं पे लगे हुए रहते हैं हमेशा। अब मुझे एक बात बताओ, आप अजमेर से 20 किलोमीटर दूर? जी, अजमेर से 20 किलोमीटर दूर माकड़वाली गाँव। मैंने बहुत बार सुना है लोगों से कि अजमेर में ना धोखा हो जाता है किसान के साथ। जी बिल्कुल। ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे नए नए फार्मर्स होते हैं ना, उनके पास फार्म भी नहीं होता, ना कोई गोट फार्म होता है ना कोई बकरा फार्म होता है। तो वो आते हैं लोगों को, मतलब ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास 40 बकरे, हमारे पास 100 बकरे कुर्बानी के, तो वो उनसे टोकन ले लेते हैं और सस्ती रेट के अंदर। मेन प्रॉब्लम यही होता है पार्टी का कि वो सस्ती रेट में आ जाते हैं। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं हम 250 में दे देते हैं, 300 में दे देते हैं। आप खुद सोचो ना कि एक कुर्बानी बकरा 250-300 रुपये केजी में वो कैसे दे सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। इसी कारण बहुत सारे लोग जो है ऐसी रेट के चक्कर में फंस जाते हैं, सस्ता ढूंढने के चक्कर में, और अपना लॉस करा लेते हैं। तो मेरा ये कि आपसे यही विनती है कि आप कुछ भी करें लेकिन सस्ती रेट के अंदर ना जाए, क्योंकि अगर आपको माल लेना है अच्छा क्वालिटी वाला तो उसका आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और मैं ये भी मान रहा हूँ कि इसमें तो आप खुद आओ, अगर आप कुछ चीज़ मतलब लेना चाह रहे हो तो खुद आके अपनी रिसर्च खुद करो। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के कहे पे मत जाओ, है ना। बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप उधर से मेरे को पैसा डालो या इधर आके मेरे साथ पैसा डालो। आप मेरे घर पर आओ, फार्म विजिट करो, आप खुद बकरे सेलेक्ट करो जितने आपको चलेंगे, उसके बाद मैं उनका सब कुछ करके
फिर उसका फाइनल बात करेंगे अपन पेमेंट की। मैं 1 रुपया देने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई टोकन वोकन, ना कोई एडवांस, अपना कोई सिस्टम ही नहीं है एडवांस से टोकन का, क्योंकि अपन ईमानदारी में काम करते हैं। थोड़ा सा फार्म की बात कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ आपने आगे भी जगह छोड़ रखी है और पीछे तो आपका 2 मंजिला आपने बनाई रखा है, ठीक है। कितना एरिया है फार्म का? मैं एरिया की बात करूं तो ये 200 गज का एरिया है। अच्छा, 200 गज का कवर्ड वाला। और ये वाला 200 गज का है। हाँ। और सेम ये अनकवर्ड वाला 200 गज का है। अच्छा जी, मेरा पूरा फार्म 500 गज का है। बाकी उधर मेरे पास जो स्टोर करता हूँ मैं, अच्छा हरी पत्ती वगैरह, वो उधर की साइड में अरेंज कर रखी है। जी बिल्कुल। इधर अगर मैं ऊपर वाले शेड की बात करूँ तो वो मैं जब रात को अगर इनका रहता है ना, तो उधर आराम से फैन लगे हुए सारे, तो बकरे आराम से उधर रहते हैं अंदर की तरफ। हाँ, देखो यहाँ पे भी हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं यहाँ से। और फैन वैन देखो, पूरी व्यवस्था, मतलब खातिरदारी पूरी करते हैं। तो जी बिल्कुल, हम मेन बोला ना मैंने कि मेन हम बकरे पे फोकस करते हैं, उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिले और अच्छा उनको फैसिलिटी मिले, ताकि वो भी अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अच्छा डाइट देंगे तो वो अच्छा वेट अगेन करेंगे। तो दोस्तों, कमल ने, जो कि 18 साल के युवा हैं, बहुत कम उम्र में इस चीज़ में लग गए हैं और अपने पुश्तैनी काम को कर रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ एक अच्छा यहाँ पे लाइफ स्टॉक उनके पास यहाँ खड़ा है और मेहनत करते हैं। ट्रेडर हैं, खुला बोलते हैं ट्रेडर हैं, ठीक है ना। कोई वो नहीं, फार्मिंग तो घर वाले कर ही रहे हैं क्योंकि पुश्तैनी काम है। अब किसी ना किसी को तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, है ना। हम किस चीज़ को यहाँ प्रमोट करने नहीं आए, हम एक फार्मर का, एक ट्रेडर का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने आए हैं, ठीक है ना। बाकी अपनी रिसर्च खुद करो, क्योंकि मैं ये बोलूँगा अजमेर के अंदर अपने आँख नाक कान सब खुले रखो, ठीक है ना। जैसे कि भाई ने बोला, कोई जरूरत नहीं किसी टोकन वोकन डालने की, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। फॉर्म पे आओ, आप बकरे सेलेक्ट करो, आप एक चेक करो एक बकरे को, उसके बाद डील फाइनल होने के बाद आप मैं पूरा पेमेंट क्लियर करूंगा। उससे पहले 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोई लोग बोले कि हमको एडवांस चाहिए 10% 20%, तो सस्ती रेट में ना पड़े और ना ही ऐसा एडवांस और टोकन के चक्कर में पड़े। तो मैं यही बोलूँगा, हम इस चीज़ को, हम यहाँ पे कोई सेलिंग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम इनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो।